लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, तो पहले अपन होमवर्क डिस्कस करते हैं और फिर कुछ बेसिक स्टोइकोमेट्रिक के क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और उसमें किस तरह के वेरिएशंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, उस पर बात कर लेते हैं, फिर अपन क्लास में आएंगे। किसी को किसी तरह की कोई समस्या है, कोई चीज डिस्कस करनी है? चलो ठीक है, सो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, सो टुडेज लेक्चर 8। चलिए, सो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन होमवर्क में लिया था, तो उन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बात करें। 2 क्वेश्चन था, एक को आधा क्लास में कर भी लिया था और एक जो था उसको पूरी तरीके से होमवर्क में था। ठीक है, तो उन दोनों क्वेश्चन पे अपन पहले देख लेते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन था आपका होमवर्क में। ठीक है, आई गेस बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। मुझे फटाफट से मैसेज करके बता दो इसका आंसर क्या आया है। लास्ट क्लास में ये होमवर्क था, 2 क्वेश्चन दिया था बस होमवर्क। क्या आया था भाई इसका होमवर्क, सॉरी आंसर क्या आया था? ठीक है हर्ष, ओके सौरभ, बट आंसर बाबू एक बार फिर से चेक करो सौरभ, कुछ गड़बड़ है। श्रेयांश ठीक है, सनी ठीक है, सौरभ आंसर चेक कीजिएगा बेटा। गुड मॉर्निंग आदित्य। चलिए ठीक है, सो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जस्ट अ मिनट। चलिए, सो क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले हमको ये देखना है। देखो, कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो पहले उस क्वेश्चन के समझो, उस क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है और क्या आपसे करवाना चाहता है। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, चलो, बोलता क्या है कि सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। मतलब ये है सोडियम कार्बोनेट, ये वाटर में डिसॉल्व हुआ, साथ में CO2 है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। बोलता क्या है कि डिटरमाइन, पता कीजिए मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नीडेड चाहिए टू फॉर्म 84 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मुझे ये 84 ग्राम बनाना है तो बताओ मुझे वाटर कितना चाहिए होगा और बाइकार्बोनेट कितना चाहिए होगा। यही अपना क्वेश्चन है। शुरू करते हैं भैया कहानी। चलो, सो अपने पास गिवन डेटा क्या क्या है? अपने पास गिवन डेटा है इस भाई साहब का मास, इसका मास अपने को दिया हुआ है। अच्छा, मास दिया है, बैलेंस करके किया, बैलेंस करके क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलेंस्ड है, मास दिया है, बैलेंस्ड है, मास दिया हुआ। अच्छा, अगर अपने पास रिएक्शन बैलेंस है तो अपने को टेंशन नहीं होता, अपने को सीधा क्या करना होता है भैया, रिएक्शन। देखो, पहला काम करते थे अपन बैलेंस करना, बैलेंस किया हुआ। दूसरा काम करते थे मोल्स, मोल्स में कन्वर्ट करना। अगर मोल्स दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो मोल्स में डेटा को लेके आना। ठीक है, दूसरा काम यही होता था अपना स्टोइकोमेट्री में। और तीसरा काम क्या होता था, रेशियो या फिर यूनिटरी मेथड लगाना। चलिए, सो अपने को सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है बाबू 84 ग्राम। चलो भाई, मैं इस नीचे में इस रिएक्शन को लिख लेता हूँ। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिविंग 2 Na2 NaHCO3। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान सा है इक्वेशन। अपने को इस भाई का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 84 ग्राम। ठीक है, तो मैं इसका मास लिख ले रहा हूँ 84 ग्राम। हमको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। हमको कैलकुलेशन हमेशा किसमें होता है बाबू,
मोल्स में। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोई अगर नया है तो परेशान नहीं होना। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमको बचपन में ही पढ़ाया गया है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास, यही मेन फॉर्मूला सबसे अधिक यूज आता है। ठीक है, सो हमको मास कितना दिया हुआ है, 84 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सो चलो भैया मोल्स लिखते हैं। ये यहाँ पे ऊपर में लिख लिया अपन हम लोगों ने मास, ये मास है। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे में मोल्स। 84 ग्राम है, कितना मोल होगा, सो मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है भैया, सो इसका जब मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, तो सोडियम इज 23। देखो सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 दैट इज 48, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। इस सबको सम करोगे तो ये कितना आएगा, इन सबको सम करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो आ रहा है ये एग्जैक्टली कितना आ जा रहा है, 84 आ जा रहा है क्या, जल्दी से बताओ 84 आ जा रहा है क्या, बिल्कुल। इन सबको सम करने पे कितना आ रहा है बाबू, 84 आ रहा है। तो मोलर मास भी कितना हो गया, 84 हो गया। तो मास भी 84, मोलर मास भी 84, कैंसिल आउट के मोल्स 1 आ गए। अब हो सकता है किसी को ये कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे इस 2 का कोई रोल नहीं होगा क्या मोल्स निकालने में, नहीं होगा। जो स्टोसिमेट्री में जो नंबर लगा होता है, जो कोएफिशिएंट नंबर होता है, उसका मोल्स निकालने से कोई भी लेना देना नहीं है। स्टोसिमेट्रिक कैलकुलेशन जब होगा, जब रेशियो लगाते हैं तब उसका यूज करते हैं, बाकी मोलर मास से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोलर मास से उस स्टोसिमेट्री का कोई भी लेना देना नहीं होता है, बस काम खत्म। अब अपने को टेंशन ही नहीं है। कैसे टेंशन नहीं है भैया, देखो ये 1 मोल्स आ गया। अब 1 मोल आने के बाद हमको क्या करना है भैया, इसके निकालने। मुझे फटाफट से बताओ कि अगर ये 1 मोल है तो सोडियम कार्बोनेट कितना होगा, हमको दिख रहा है ये जब 2 था तो ये अपने पास 1 था, कुछ नहीं लगाया, मतलब यहाँ क्या है बेटा 1 है। ठीक है, तो ये 2 था तो यहाँ पे क्या है 1 है। बाबू ये 2 के लिए 1 है, तो ये जब 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। यूनिटरी मेथड नहीं लगाना चाहते तो रेशियो लगा लो। रेशियो कैसे लगाओगे, बोलोगे कि NaHCO3 और Na2CO3, ये जब 2 था तो ये 1 था, जब ये 1 है तो मान लो ये x है, यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो ये x कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 मोल्स। वाटर भी निकालोगे तो सेम तरीके से NaCO3 और साथ में यहाँ पे वाटर कर दो, Na2CO3 के बजाय क्या कर दो, वाटर कर दो, H2O कर दो, तभी भी कहानी सेम रहने वाली है, मोल्स कितने आएंगे, हाफ। अब दोनों के मोल्स पता, वापस मास नहीं बता सकते हैं। कैसे बताएंगे भैया वापस मास, वही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को पकड़ेंगे, मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। इन दोनों के मोल्स पता, मोल्स पुट करो, मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट करो। Na2CO3 का बेटा मोलर मास निकालिएगा तो कितना आएगा, फटाक से बताओ तो Na2CO3 का मोलर मास कितना आ रहा है, 106। ठीक है, वाटर का कितना आता है 18, बस काम खत्म। अब मास कैसे निकलेगा, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास करोगे मास निकल जाएगा। इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अपन, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो सो दोनों का मास लिख रहा हूँ, मास कितना होगा भैया, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 106, और इसके लिए हो जाएगा 1/2 इंटू 18। ये होमवर्क था। सो यहाँ से मास आ जाएगा इसका 9 और इसका आ जाएगा 53। ठीक है, सो 53 एंड 9, सो 53 एंड 9, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। मास कैसे निकाला, मैं नीचे लिख रहा हूँ, मास बाई मोलर मास इक्वल्स टू क्या आता है, मोल्स होता है। ठीक है, हमको इसका बोला मास निकालने के लिए, मोल्स पता है, मोलर मास इसका कितना आता है 106 निकाला, मास यहाँ से आ गया, मोलर मास को इधर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी ऐसा जिसको इतना सा भी तकलीफ हो, इतना सा भी लगता है कि भैया हमको ये चीज समझ नहीं आई, तो पूछ लो। लगता है कि इतना सा भी हमको समझ नहीं आया तो पूछ लो कि भैया हमको ये चीज समझ नहीं आई। कोई ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो। डन है, चलो ठीक है। वहां 2 था सर, वहां 2 था मगर एक कैसे, कहाँ पे 2 था एक कैसे लिया, मृगंक ऑडियो ऑन करके बोल बेटा, कहाँ पे 2 है जहां एक लिया, बताओ।
मृगांक ऑडियो ऑन करो, बोलो। आदित्य क्या चाहता है? थैंक यू। चलो इस मैटर में बाद में बात करेंगे। विनय बोलो क्या समस्या है? अच्छा ओके ओके, ऑप्शन बंद है क्या? एक सेकंड। हाँ बोलो आदित्य, सॉरी बोलो मृगांक। सर वहाँ जो 2NaCO3 था, 2 सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ तो ये इसका मास आ रहा था 84, आ रहा था 84, तो ये तो मोल हो गया 1। 1 हो गया, मास बाई मोलर मास किया तो 1 हो गया, ठीक है। हाँ सर, तो 1 आ गया, मगर इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें जो स्टोइकियोमेट्री था उसी को हम लोग मोल ले रहे थे। नहीं ऐसा नहीं था, वो क्वेश्चन में वो देता था। जैसे हुआ क्या था कि किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे बोलता कि 2 मोल के लिए बताओ ये कितना बनेगा, तो उस केस में स्टोइकियोमेट्री और मोल बराबर हो गया। लेकिन यहाँ 1 मोल के लिए पूछा है ना बेटा। अच्छा हाँ सर, देखो समझ गया। बात समझ आया क्या गलती हुई? हो सकता हाँ उस क्वेश्चन में सेम के लिए दिया था, अगर मान लो मैं 2 मोल के लिए पूछता तो बोलते स्टोइकियोमेट्री बोलो या मोल बोलो, बात बराबर है। लेकिन इस केस में वो बात बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, हाँ बोलो किसको समझ में नहीं आया था, कौन था? विनय ऑडियो ऑन करो, बोलो क्या समझ नहीं आया, बताओ कहाँ पे समस्या हो गई। इस टॉपिक को मैं कतई बिल्कुल भी एकदम दम हौले हौले पढ़ेंगे। बोलो विनय। सर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। इसमें लास्ट क्लास में थे? नहीं। ओके, लास्ट क्लास में नहीं थे विनय बेटा, तो थोड़ी समस्या हो सकती है। आप लास्ट में एक चीज पूछ लेना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप मतलब लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, उससे भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो 2 क्लास से ये चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, लास्ट में अपन इस पे वापस से बात करेंगे, ठीक है। ठीक। मैं लास्ट में मैं रिवाइज करा दूंगा, फिर ये लगेगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ओके, सो अपन आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज जो अपन करेंगे क्वेश्चंस उन पे आते हैं, ठीक है। ओके, ये भी होमवर्क आपको दिया हुआ था लास्ट क्लास में। मुझे फटाफट से बताओ ऑक्सीजन कितने मोल्स चाहिए, जल्दी से बताओ, सॉरी कितने मोल्स बनेंगे, फटाफट से मुझे आंसर करो, मैसेज करो। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। अरे एक दो भी तो आंसर कर दो, मैं इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है, इसको लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, सो ये अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क बाद में बात करते हैं इस पे, ठीक है। बहुत लोगों के बहुत वेरिएशन आ रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के आंसर दे रहे हैं, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी। क्या बात है, चलो तो लास्ट में इस पे डिस्कशन करते हैं, अभी इसको होल्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना, फर्स्ट वाले का, एकदम इजी क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। हाँ, बोलता है क्या है कि ब्यूटेन, C4H10 इज ब्यूटेन। मुझे बताओ तो ब्यूटेन कहाँ यूज होता है? पूरी क्लास मुझे फटाफट बताओ ब्यूटेन कहाँ यूज होता है, कहाँ देखे वो ब्यूटेन गैस कहाँ पे यूज होता है, फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। गुड श्रेयांश, गुड आयुष, बस 2 लोगों ने आंसर दिया है। ब्यूटेन कहाँ यूज होता है, कहाँ पे सुने हो ब्यूटेन वर्ड, किस जगह आपको देखने को मिलता है ब्यूटेन, सुनने को मिलता है ब्यूटेन? रौनक ठीक है, बस 3 लोगों ने आंसर दिया यार। बाबू ब्यूटेन यूज होता है आपके घरों में जो एलपीजी आता है उसमें, एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन की वजह से एलपीजी मतलब एलपीजी जो जलता है दैट इज ब्यूटेन, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, हाँ विनय गजब। ओके दूसरा क्वेश्चन, एलपीजी में स्मेल क्यों होता है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, मतलब अगर किसी ने पहले कभी क्लास की होगी तो उसको पता होगा। एलपीजी में स्मेल क्यों होता है? तो ब्यूटेन का स्मेल होता है। श्रेयांश गलत है, ब्यूटेन का स्मेल होता है या कोई और चीज होती है एलपीजी में स्मेल जो होता है? वाह, सनी इज वेरी गुड, सनी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और कोई?
चलो, सो ब्यूटेन का स्मेल नहीं होता। ब्यूटेन इज ऑर्डरलेस गैस, उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता। जो एलपीजी में जो स्मेल आता है, जो खूबसूरत सा जो या बहुत अच्छा सा प्यारा सा जो स्मेल हमको मिलता है, वो एक्चुअल में एलपीजी का होता ही नहीं है। मतलब जो उसका गैस है, ब्यूटेन गैस है, वो ब्यूटेन गैस का नहीं होता। वो एक्चुअल में स्मेल होता है इथाइल मरकैप्टन का। एक कंपाउंड है दैट इज नोन एज इथाइल मरकैप्टन। मरकैप्टो मरकैप्टन दोनों बोलते हैं। सो इथाइल मरकैप्टन का वो स्मेल है। होता क्या है कि उसको डाला जाता है अलग से जब एलपीजी को वहां पैक किया जाता है, क्योंकि एलपीजी जो गैस है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसके जो कंपोनेंट है ब्यूटेन, उसमें स्मेल नहीं है। और उसके वजह से अगर कभी लीकेज होती है तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि लीकेज हो रहा है, और पूरा घर जो है या पूरी जगह जो है बुड़म हो जाएगी। एक ही बार में सब जो होना है हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। सो इसलिए उसमें मरकैप्टन डालते हैं, ताकि वो मरकैप्टन जो है वो फैले और उसके स्मेल से पता चले कि एलपीजी लीक हो रही है। ठीक है। सो एक्चुअल एलपीजी का हमें स्मेल मिलता ही नहीं है। हमें मिलता है उसमें जो मिक्स किया गया उसका स्मेल, जिससे हम पता कर लेते हैं कि एलपीजी क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर करो फटाफट से, बहुत लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया। ओके ठीक है, सनी वेरी गुड, श्रेयांश वेरी गुड। व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अमृत एक बार इसको डेसिमल में लेके आओ, वैसे सही लग रहा है बट डेसिमल में लेके आओ। हर्ष वेरी गुड, रौनक वेरी गुड। आयुष मास नहीं पूछा, मोल्स में बताओ। मास नहीं, आयुष मोल्स में बता दे बेटा, मास नहीं पूछ रहा है। वैसे लगभग सही है, मास सही है। आयुष डेसिमल में बाबू, ठीक है सही है, कोई गलत नहीं है, बट डेसिमल में 16। ठीक है चलो, अमृत सही है। सो लगभग जनता ने इसको सही सॉल्व कर लिया बेटा। मैं आता हूँ इस पे, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार। अपने को क्या बोलता है, बोलता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट में मोल्स में बात कर रहा हूँ, मास में बात नहीं कर रहा, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स या नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमको भैया ये 10 मोल चाहिए, बताओ ये कितना लेना पड़ेगा? यार इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, बस यूनिटरी मेथड लगाना था, बैलेंस भी करके दे दिया है। तो सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाना है। कैसे? O2 CO2, जब ये 13 है तो ये कितना है भाई, 8 है। जब ये हमको बोला है कि X है, मुझे नहीं पता कितना ऑक्सीजन चाहिए, X है, मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, 10 मोल बनना चाहिए, तो ये 10 है। यहाँ से X की वैल्यू निकालो तो X विल बी 13 into 10। सर 16.25। हाँ बिल्कुल ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो ये x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 into 13 डिवाइडेड बाई 8, कुछ यही आ रहा है। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16.25। ठीक है, चलो तो 130/8 या 16.25 डन है। सो ये आपके पास आ गया अपने पास ऑक्सीजन का अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अगर आपसे मास पूछ देता ऑक्सीजन का कितना चाहिए तो क्या करते बाबू? फटाफट से बताओ, तो मास पूछ देता तो क्या करते? जल्दी से इसका मास निकालो और मुझे बताओ मास कितना आएगा। जल्दी से मास निकालो और बताओ कितना आएगा। आयुष गलत है बेटा, हर्ष गलत है, आयुष गलत है, सन्नी गलत है, श्रेयांश सही है, रौनक गलत है। ऑक्सीजन का मास, कितना मास ऑक्सीजन चाहिए? ठीक है तो 1.62 बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैसेज मैसेज बोलना नहीं है, मैसेज बोलना नहीं है। श्रेयांश सही है, ऑक्सीजन का मास पूछा आपसे। आयुष गड़बड़ है, रौनक गड़बड़ है, ट्रैप है ये, मृगंग गड़बड़ है, सनी सही है, हर्ष सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ
फर्स्ट का सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ O2 इक्वल्स टू 16.25। सेकंड पूछा है मास। देखूं जरा किसने किसने गलत किया, उसमें से किसी को पकड़ा जाएगा। ठीक है, मृगंक ऑडियो ऑन कर तो बाबू, मृगंक ऑडियो ऑन कीजिए तो जरा। जी सर। हाँ जी, बताइए बेटा आपका मास 292.5 कैसे आया, बताइए तो जरा। सर ये जितना मोल आया था। ठीक है, मुझे मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक ही तो फॉर्मूला है, मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। चलिए बेटा, मोल्स अपने को दिया हुआ है 16.25, मास मुझे नहीं पता, मैं एम ही छोड़ देता हूँ। मोलर मास बताओ कितना डाला है यहाँ पे? फॉर्मूला गलत डाल दिए। वाह, फॉर्मूलाएं गलत डाल दिए। चलो ठीक है, चलो तो कुछ और लोग भी हैं यहाँ, जरा उन लोगों को भी मैं पकड़ूं जिन लोगों ने मोलर मास कुछ तो अलग डाला। हाँ जी, आयुष राज जरा ऑडियो ऑन कीजिए बेटा तो। आयुष ऑडियो ऑन करो बाबू। यस सर। हाँ जी, बताइए मोलर मास कितना रखा जाए? 16 सर। 16 सर। अच्छा एक बात बताइए बेटा, ओ सॉरी सर, सॉरी। Sir, 10. कौन है भैया 10 वाला? जरा सर देखें। 32 होगा। अच्छा 10 वाला कौन है भाई, जरा देखें, फिर से बोलना। Sorry, sir. Sorry. ठीक है, चलो ओके। और कौन है जिसको लगता है कि यहाँ मोलर मास 16 आना चाहिए? और कौन है, जरा हैंड रेज करो तो। इसको मोलर मास 16 लग रहा है। कोई अभी हैंड रेज भी किया था, अमृत हैंड रेज किया था शायद, जिसके डाउट थे। बट हाँ, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मोलर मास 16 यहाँ, जिसको भी 16 पर डाउट होता है, या यहाँ मोल्स निकाले ऑक्सीजन का, मतलब तुम डजन बताओगे केले का और नंबर काउंट करने जाओगे, मास काउंट करने जाओगे तो निकालोगे एप्पल का, ऐसा थोड़ी होता है भाई। यहाँ पे O2 के मोल्स निकले हैं, तो मोलर मास भी यहाँ जब मोल्स O2 के तुमने डाले तो मोलर मास भी O2 का ही डालना पड़ेगा। और O2 का मोलर मास 16 नहीं होता है, O2 का मोलर मास 32 होता है, दैट इज 16 into 2 होता है। ठीक है, तो भैया जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 520 ग्राम। मैक्सिमम जनता ने जब बोला है गलत किया है तो दोबारा सही किया है उसको, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, थोड़ा इस चीज पे ध्यान रखिए। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे सिल्ली मिस्टेक्स हैं, लेकिन इससे समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलता है 3 मोल वाटर हुआ तो कितने मोल CO2 बनेगा? ठीक है रोशन, सॉरी रौनक ठीक है, अमृत ठीक है, श्रेयांश ठीक है, आयुष ठीक है, हर्ष ठीक है, सन्नी ठीक है, ओके सन्नी ठीक है, बोलो रौनक, सॉरी रोशन श्रीवास्तव बोलो। नहीं सर, वो गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ जी डन है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, बस दिख रहा है हमको कि जब वाटर 10 मोल बनता है, ये 8 मोल CO2 पे, हमको बोला है कि 3 मोल वाटर बनाना है, बताओ कितना मोल CO2 लेना पड़ेगा। बस यूनिटरी मेथड लगाने दें। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन, CO2 H2O, ठीक है, ये अपने पास जब 10 बनता है तो ये अपने पास कितना लेना होता है? सो ये 8 है। ठीक है, सो ये अपने को 8 लेना होता है। अपने को बोला भाई कि ये 3 बनाना है अपने को, बताओ ये कितना बना होगा? X। हमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है,
सब जगह उसी तरीके से रेशियो लगने वाला है, ठीक है। सो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, तो 3 × 8 डिवाइड बाई 10, सो दैट विल बी 2.4 मोल्स, ठीक है। मास निकालना है तो क्या करोगे, 2.4 × 18 कर लोगे, बाकी तो कोई समस्या नहीं है, चलेगा क्या। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है इस क्वेश्चन में तो मुझे बता दो, ठीक है अमृत। कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये क्वेश्चन तो भैया हमारे लिए जादू है, मतलब इस प्लेनेट का तो है ही नहीं, अगले प्लेनेट पे जाकर देखना पड़ेगा, वीनस पे जाकर चेक करना पड़ेगा कहानी क्या है। नहीं, चलो ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा जरूरी है ना ये फील आने के लिए प्रैक्टिस होना, ठीक है। ओके, इस प्रैक्टिस से एक चीज मेरे को याद आया बेटा, आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको मॉड्यूल्स मिले हुए हैं, सबको मिले हुए हैं, ड्राइव्स पे अवेलेबल है मॉड्यूल। आप लोगों को एक्सरसाइज 1 मोल कॉन्सेप्ट का आईसी मतलब इन क्लास एक्सरसाइज एंड प्लस होमवर्क कंप्लीट करना है। डिस्कशन क्लास में नहीं होगा, रेगुलर क्लास में नहीं होगा इसका डिस्कशन, इसके लिए मैं डीएसएस एक्स्ट्रा लगाऊंगा, ठीक है। डीएसएस आपको मतलब आज आपको होमवर्क मिला है, कल तक आपका टाइम है, परसों दिन आपका डीएसएस लगेगा, सैटरडे के दिन आपको मैसेज आ जाएगा, उस टाइम पे आप ज्वाइन कीजिएगा, पूरे मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज दिया है मैंने उसका डिस्कशन होगा, रेगुलर क्लास में डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। चलो रेगुलर क्लास में अपन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं पढ़ेंगे यही होगा, डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान दो, बोलता क्या है, सेम उसी पैटर्न पे, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। बोलता क्या है कि 490 ग्राम KClO3 ले लिया, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, इस कंपाउंड को बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो बोलता है कि 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लिया, इसको स्ट्रांगली हीट किया, बोलता है लॉस इन वेट ऑफ सैंपल कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में ना लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज समझो। बोलता क्या है कि लॉस इन वेट कितना होगा, ठीक है, किसी चीज को हीट करने पे। अच्छा, हीट करने पे लॉस इन वेट कितना होता है, तो मैं इसको ऐसे बोल लूं कि लॉस इन वेट बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस बाहर निकला है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। कैसे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे रोटी बनाना है। सो रोटी बनाने के लिए, ठीक है, रोटी बनाने के लिए मान लो मैंने एक डॉ लिया, ठीक है, आटा गूंदा हुआ लिया, मान लो उसका मास था 100 ग्राम, रोटी बना तो उसका मास हो गया मान लो 90 ग्राम, रोटी का मास है 90 ग्राम, डॉ का मास था 100 ग्राम। लॉस इन वेट कितना हुआ, 100 ग्राम लिया था और 90 ग्राम का रोटी मिला, मतलब 10 ग्राम लॉस इन वेट हुआ। सो 10 ग्राम कहाँ गया, तो 10 ग्राम वहां से गैस बन के बाहर निकल गया। सो हम ये नहीं कह सकते कि लॉस इन वेट जो होता है, कहीं भी जो मास घटता है, सॉलिड का जो मास घटा है वो किसके वजह से घटेगा, जो वहां गैस बाहर निकला होगा। तो 10 ग्राम लॉस इन वेट था, मतलब 10 ग्राम का गैस निकला। तो आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि कितने ग्राम गैस निकल गया, और गैस कौन है, सिर्फ ऑक्सीजन, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब KClO3 सॉलिड है, KCl भी सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। तो मोटे तौर पे ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि ऑक्सीजन का कितना मास निकलेगा अगर 490 ग्राम KClO3 लिया तो, ठीक है। तरीका आपको पता है, KClO3 के मोल्स निकालो, उससे फिर ऑक्सीजन के मोल्स निकालो, ऑक्सीजन के मोल्स को फिर फाइनली मास में कन्वर्ट कर दो, शुरू हो जाओ, ठीक है। शुरू हो जाओ बेटा, फटाफट से करना। और जिसको समझ नहीं आया क्या करना तो पूछ लो, कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया, लग रहा हो कि पता नहीं क्या ही करना है, तो फटाक से पूछ लो। वेरी गुड श्रेयांश। JPP ने TPP,
हर्ष फिर से बोलो, ये क्या बोल रहा है? जेपीपी या कुछ और चीज के बारे में बात कर रहे हो? मैं टीपीपी तो ऐसे बोला भी नहीं था। आयुष गड़बड़ है बेटा। आयुष मोल्स निकाला है आपने, मैंने मास पूछा है, सही है, बट ये मोल्स है, मास निकालो ना। सनी ठीक है। हर्ष ठीक है, वेरी गुड। आयुष गड़बड़ है बेटा मास में। मोल्स में एक्चुअली, मोल्स में भी तुमने थोड़ा गड़बड़ किया, मोल्स भी वो नहीं होगा। आयुष फिर से मोल्स एक बार चेक करो, और मास भी गड़बड़ है। मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी दिखा मुझे, मोल्स में भी गड़बड़ की हो बेटा। हर्ष ठीक है मास। और आंसर चाहिए भाई, इतने से नहीं होता, करो, जल्दी नहीं है मेरे को, लेकिन सॉल्व होना चाहिए, पॉइंट ये है। आयुष गलत है बाबू, पहले मोल सही से निकालो। आयुष मोल्स आपने सही नहीं निकाला है, कहीं कैलकुलेशन एरर कर रहे हो। एकदम जीरो से शुरू करो, जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच करो। सौरभ गलत है बाबू, सौरभ गलत है। अच्छा एक चीज है, मतलब अपन 1 बजे तक तो ये क्लास रहेगी रहेगी, ये पढ़ाऊंगा मैं, क्वेश्चंस कराऊंगा। 1 बजे के बाद मैं एक रिवीजन सेशन रखूंगा जो स्टार्ट से पढ़ाया है, ठीक है? जो स्टार्ट से पढ़े उसका रिवीजन सेशन, काइंड ऑफ बैकअप कह लो, रिवीजन कह लो, ताकि किसी को कोई चीज मिस हो गया हो तो वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है? सर तो रिवीजन सेशन आज होगा या फिर किसी अभी और? अभी 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 1 बजे के बाद। कौन पूछ रहा है? सर मैं हर्ष। अच्छा हर्ष, यार दिखा नहीं मेरे को। हाँ ठीक है, अभी रखूंगा बेटा 1 बजे के बाद। मैं 1 बजे तक क्लास है, 1 बजे के बाद रिवीजन सेशन रखूंगा, मतलब आधे घंटे का रिवीजन सेशन, ठीक है? कोई दिक्कत है हर्ष? नो सर। बहुत लोगों ने अभी तक नहीं निकाला है भाई, गलत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? देखो अपने को क्या क्वेश्चन दिया, बोला है कि 2KClO3 गिविंग 2KCl प्लस 3O2, ठीक है? 3
O2। बोलता क्या है कि भैया बताओ अगर ये 490 ग्राम था तो ये कितना ग्राम मिलेगा, यही पूछा है ना। लॉस इन रेट का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ गैस निकालना, ऑक्सीजन निकालना, ठीक है। ग्राम का सिंबल जी होता है या जी, दोनों यूज करते हैं, हर्ष जी भी लिखते हैं जीएम भी लिखते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो इसको सही जरा के कुछ ज्यादा छोटा हो गया तो इसको बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। चलो सो अब अपने को दिया हुआ क्या है, तो अपने को दिया हुआ ये 490 ग्राम, अपने को इसका मास दिया है दैट इज 490 ग्राम, ठीक है। हमको पता है कि भैया मास में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक ही फॉर्मूला है मोल्स का जो धड़ल्ले से यूज होता है, दैट इज मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो चलो भैया मास बाई मोलर मास लगाते हैं इसमें। सो मास बाई मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं और मोल्स निकालते हैं इसके कितने आएंगे। सो ये हो गया 490 डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका कितना आ रहा है भैया, मोलर मास 100 कितना आ रहा है जल्दी बताओ तो, 122 122.5, ठीक है। चलो तो इसका मोलर मास 122.5, जैसे इसको डिवाइड करो तो ये आ गया 4 मोल्स, ठीक है। सो अपने पास KClO3 जो आ रहा है वो कितने मोल्स आ रहा है, 4 मोल्स आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना शुरू करें, यूनिटरी मेथड रेशियो जो लगाना है लगाओ, ठीक है। सो ये 4 मोल के लिए मान लिया कि मेरे पास ऑक्सीजन बनेगा x मोल, 4 मोल के लिए मान लिया ऑक्सीजन बनेगा x मोल, x की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। सो कैसे निकालेंगे भैया, सो हमको पता है कि KClO3 और O2 जब ये 2 मोल था तो ये 3 मोल होता था, यहाँ से 2 तो ये 3, स्टोसिमेट्रिक रेशियो 2 था तो ये 3 था, ठीक है। जब ये 4 होगा तो ये कितना हो गया x, ठीक है। सो यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भैया 4 × 3/2 दैट इज 6 मोल्स। तो भैया हमको यहाँ से ये पता चल गया कि ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ रहे हैं, 6 मोल्स आ रहे हैं। बाबू ऑक्सीजन के मोल्स पता है तो मास नहीं बता सकते हो कितना होगा, फटाफट मेरा से बताओ तो मास कितना बताओ, कितना होगा जल्दी निकालो। ऑडियो ऑन करके नहीं बोलो सौरभ, बेटा मैसेज करके बोलो, कुछ पूछना हो तो ऑडियो ऑन करके पूछो, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था ना यार, ये कैसे गलती हो रहा था, मेरे को समझ नहीं आया क्या गलती कर रहे थे। सनी क्या गलती हुआ था, आंसर कैसे आ गया था 122, अच्छा ओ सॉरी ये तो मोलर मास बताया था, ठीक है। और किसने रायता फैलाया, आयुष, आयुष 170 कैसे आया था बेटा बता तो जरा मेरे को, क्या गलती किया था। सर कैलकुलेशन मिस्टेक वहाँ पे हो रहा था सर। कैलकुलेशन में, क्लोरीन का एटॉमिक मास मैंने गलत ले लिया बार बार। अच्छा क्लोरीन का एटॉमिक मास गलत ले लिया, ठीक है ओके। और किसने किसने गलत रायता फैलाया है जरा देखा जाए। सर मेरा तो 6 मोल आया था। ठीक है तो 6 मोल आया था तो मास आ गया था, नहीं मास हम निकाले हुए हैं। ठीक है चलो। तो यहाँ मास कितना आ जाएगा, तो मास इक्वल्स टू, अब तो याद भी हो गया है, मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो मोल्स इनटू मोलर मास, एकदम बार बार मैं लिखता हूँ ताकि एकदम रट्टा हो जाए, एकदम लगे कि यार ये तो मतलब सपने में भी कोई पूछेगा नहीं ये फॉर्मूला तो हम बता लेंगे, ठीक है। मोल्स है 6, मोलर मास कितना लिया जाए, 32 की 16, बोल के नहीं कोई बताएगा, सौरभ बोलना नहीं है, मैसेज करो 32 या 16 मोलर मास क्या लिया जाए, ऑक्सीजन है 32 की 16, हाँ अब भेजे में चला गया कि भैया वहां O2 का निकला है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मोलर मास 32, यहाँ ऑक्सीजन एटम नहीं है O2 है 32, और इसको जब सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 192, डन है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दुविधा संकट संशय पीड़ा आपत्ति विपत्ति हैरानी परेशानी हो तो बताओ भैया, समझ नहीं आया हो तो, डन है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट आते हैं। सेम तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, आराम से इसको देखो, लैंग्वेज खुद से पकड़ो, मैं हेल्प नहीं कर रहा। किसी को मास मोलर मास में समस्या हो तो पूछ लेना। देखो AU का गोल्ड, AU इज गोल्ड ऑरम, इसका मोलर मास आपको दे दिया 196, आराम से सोचो, प्रेम से सॉल्व करो, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। फिर भी किसी को अगर हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज में बता देना, बाकी लैंग्वेज में भी हेल्प नहीं कर रहा, लैंग्वेज खुद से पकड़ो, समझो ये लैंग्वेज क्या कहता है, क्योंकि बार बार तो मैं रहूंगा नहीं आपको बताने के लिए, एग्जाम में तो आऊंगा नहीं, तो ये लैंग्वेज को पकड़ो, अब धीरे धीरे आपको लैंग्वेज पकड़ने आना चाहिए।
रौनक थोड़ा कैलकुलेशन प्रिसाइज करो, बाकी आंसर लगभग सही है, थोड़ा कैलकुलेशन एक बार चेक करो। ठीक है आयुष, वेरी गुड। सन्नी वेरी गुड। रौनक गलत है। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं अपन यहाँ पे क्या बोलता है। बोलता है क्या, हाउ मैनी ग्राम्स, क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोलता है कितना ग्राम क्लोरीन लिबरेट होगा डिकम्पोजिशन पे 60.5 ग्राम ऑफ ऑरम क्लोराइड के। ठीक है, बोलता है कितना ग्राम क्लोरीन निकलेगा। देखो रिएक्शन दिया हुआ है, टेंशन ही नहीं है अपने। ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं। सो अपने को रिएक्शन दिया है 2AuCl3 ब्रेक होता है तो 2Au देता है, साथ में 3Cl2 देता है। ठीक है, अपने को बोला है कि भैया ये 60.5 ग्राम है। चलो मास देखते हैं अपन। सो मास इसका दिया है दैट इज 60.5। मोल्स कितने होंगे इसके? ठीक है, सो मोल्स कितना होगा तो 60.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका कितना आ रहा है भैया। सो इसका मोलर मास निकालोगे तो ये लगभग आ जाएगा 302.5। ठीक है, सो 302.5 तो ये डिवाइड हुआ, सो ये अपने पास आ गया 1/5। मतलब अपने पास AuCl3 का मोल्स कितने हैं? 1/5 है। 1/5 का मतलब क्या हो गया भैया, दिस इज 0.2। ठीक है, सो 0.2 मोल्स अपन ऑरम क्लोराइड है। अब अपने को Cl का Cl2 का निकालना है कि ये कितने मोल्स हो गए। बस अपना पुराना मेथड लगाना है, दोनों का यूनिटरी मेथड लगाओ, रेशियो लगाओ, जो लगाना है लगाओ। ठीक है, सो AuCl3 क्या, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है भाई, इसको फटाफट से बताओ तो। सो ये x इक्वल टू कितना आ रहा है 0.3। ठीक है, 0.3 मोल्स, 0.3 मोल्स आ गए। x कितना आया 0.3 मोल्स। बाबू इसके 0.3 मोल्स आ गए, तो इसके मास नहीं बता सकते, मास बता सकते हैं अपन। मास कितना होगा, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स है 0.3, मोलर मास इसका कितना होगा दैट इज 71। ठीक है, तो इससे मोलर मास इज 71, 35.5 होता है क्लोरीन का। तो मोलर मास 71, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 21.3 ग्राम। चलेगा क्या, ये अपने पास हो गया आंसर। किसी को इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया हमको यहाँ तक में कोई चीज समझ में नहीं आई, जादू हो गया है। डन है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे टॉपिक का वेटेज क्या होगा मेंस में? देखो इस टॉपिक के वेटेज की अगर हम बात करें तो बेटा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन यूज जो इस टॉपिक का है वो बहुत वाइड है। आगे के आपके जो चैप्टर्स आने वाले उसमें डायरेक्टली इस टॉपिक से भले एक क्वेश्चन आए, लेकिन इस टॉपिक का यूज बहुत ज्यादा होता है। जब आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ोगे हर जगह ये घूम घूम के आते रहेगा आपके पास, इसलिए इसको बहुत अच्छे से फील करके पढ़ना जरूरी होता है। डन है, कौन पूछा था? यस सर, हर्ष। हर्ष। मैं ओके, क्या हो गया हर्ष, कोई समस्या हो गया इस टॉपिक में? नो सर, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए पूछा अच्छा, था। नॉलेज के लिए पूछा, ठीक है ओके। और मेंस में यार एक ही क्वेश्चन आता है इसको, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेडॉक्स और इसको कंबाइन करके क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देते हैं, बाकी तो ठीक है ओके। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग किस तरीके से स्टोइकोमेट्री को रिलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत तरह के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ में भी रहेगा, आराम से घर पे सॉल्व करना, सेम पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है ओके, सो नेक्स्ट है दैट इज प्योरिटी। इस प्योरिटी का यूज करके भी क्वेश्चन बहुत बार बनाया जाता है। अब समझते हैं कि प्योरिटी का मतलब क्या होता है। पहले इंपॉर्टेंट ये है, देखो प्योरिटी का मतलब क्या है। ये वर्ड को हम देख के समझ जाते हैं कि यार देखो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसमें जो हम चाहते हैं वो पूरे तरीके से वही नहीं है।
कुछ और भी उसमें इम्प्योरिटी, कुछ और भी अपने बिना काम की चीज वहाँ अवेलेबल है। जैसे हम गोल्ड के लिए यूज करते हैं, बोलते हैं कि गोल्ड जो है ये 75% प्योर है या 18 कैरेट का गोल्ड है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। सो आखिर ये प्योरिटी चीज क्या और इसका यहाँ यूज कैसे है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब जैसे मान लो बहुत सारी चीजें जो हम खरीद के लेके आते हैं या बहुत सारी चीजें जो हमारे पास अवेलेबल है ना, उनमें देखा जाए तो एक्चुअल में उनकी कहानी ऐसी होती है कि जो केमिकल हम चाहते हैं कि इसमें हो वो पूरी तरीके से नहीं होता, मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, जैसे बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो हम सब्जी बनाते हैं, सो अगर मान लो मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो मैं अगर 1 किलो आलू खरीद के लाऊंगा तो भैया 1 किलो की सब्जी नहीं बना सकता, हमें पता है कि उसमें छिलका भी निकलेगा। मैं भिंडी खरीद के लाऊंगा तो उसमें भिंडी को काट के बाहर निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली मुझे एक्चुअल में मुझे सब्जी बनाने के लिए जो अमाउंट चाहिए ना, वो अमाउंट हमें उतना नहीं मिलता जितना हम लेके आते हैं। लेकिन तो भैया सब्जी तो जो बनेगी वो एक्चुअल अमाउंट के हिसाब से ही बनेगी। सब्जी में तो ऐसा नहीं होगा ना कि भैया आपने खरीद के लाया उसमें जो वेस्ट निकला उसको भी कैलकुलेट कर लो, बहुत गंदा खरीद के लाए होगे तो जिसमें बहुत सारा वेस्ट निकल गया हो। तो जो रेसिपी बताते हैं उस रेसिपी में ये थोड़ी बोलते हैं जो वेस्ट निकल गया उसको भी काउंट करो, उसमें तो हमें क्या लेना पड़ता है, एक्चुअल में आपके पास जो अवेलेबल है वो। सो हमें प्योरिटी इसलिए जानना पड़ेगा ताकि एक्चुअल में मेरे पास कितना वो सब्सटेंस अवेलेबल है। क्या कहता है प्योरिटी, क्या फॉर्मूला है इसका, ठीक है। सो सबसे पहले एकदम आसान सा इसका फॉर्मूला उस पर बात करते हैं। सो प्योरिटी नॉर्मली परसेंटेज के टर्म में काउंट होती है, नॉर्मली काउंट इन परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज के टर्म में काउंट होती है, ठीक है। ऋषु क्या करना चाहता है भाई, रुको एक मिनट बंद करता है इसको। चलो अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कोई प्योरिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है और हमेशा यही वैलिड है, केमिस्ट्री में नहीं हमेशा ये वैलिड है। और कहता क्या है, अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाई amount of total substance या कंपोनेंट, जो भी लेना चाहते, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये अमाउंट जो अपने लिए अमाउंट यहाँ पे होगा, इस अमाउंट का अपने लिए जो मतलब है, इस अमाउंट का मतलब अपने लिए जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे दैट इज सिंपली मास, ठीक है। बाकी जनरल टर्म में अमाउंट का मतलब नंबर भी हो सकता है, अमाउंट का मतलब वॉल्यूम में ml भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, बट अपने लिए यहाँ पे मास के टर्म में बात की जा रही है। अब ये क्या कहना चाहता है भैया, ये क्या है, ये प्योरिटी परसेंट क्या है, किस तरह का इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। सो मुझसे बोला गया, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। मुझसे बोला गया कि मैंने क्या किया ना कि मैं कहीं से कोई पत्थर लेके आया, कोई स्टोन लेके आया, उस स्टोन में बोला गया कि बस उस स्टोन में 30% मेरे पास आयरन है, या कोई भी एक मेटल में लेता हूँ कि वो मेटल है, ठीक है, सोडियम मान लो, सोडियम ही, ठीक है। सो इस एग्जांपल को ध्यान देना, स्टोन हैज 30% सोडियम इन इट्स कंपोजिशन। बोला कि उसके कंपोजिशन में सिर्फ 30% सोडियम है। बताओ कि अगर वहां मैं आधे किलो का वो स्टोन लेके आऊंगा तो मुझे सोडियम कितना मिलेगा। इससे आसान चीज क्या होगी, ठीक है। सो कंप्लीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट amount of sodium in 500 ग्राम सैंपल। 500 ग्राम सैंपल में बताओ कि सोडियम कितना होगा। अब हम कैसे बताएं, ठीक है। बोला है कि उसमें 30% ही सोडियम था, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को ना मैं थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देता हूँ, बहुत बड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, प्योरिटी परसेंट P% इक्वल्स टू प्योर सब्सटेंस
अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, प्योर उसमें जितना है डिवाइड मतलब लेटर के फॉर्म में छोटे से फॉर्म में इसको लिख लिया, बस यहाँ लगाते हैं इस फॉर्मूले को। सो हमको क्या चाहिए, हमको क्या क्या दिया है और क्या चाहिए, ध्यान दो यहाँ पे। हमको पूछा है कि प्योर सोडियम कितना होगा, टोटल मास दिया है 500 ग्राम, प्योरिटी परसेंट कितना दिया है 30। क्वेश्चन में ध्यान दो, 30 500 ग्राम का सैंपल है, बोला है कि बताओ सोडियम कितना होगा, निकालो बस। करना क्या है, उस फॉर्मूले में पुट करो। सो फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो हम बोल सकते हैं ना कि 30 इक्वल्स टू, मुझे नहीं पता प्योर सोडियम कितना है तो P लिख लिया, डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, सो इसको भैया सॉल्व करोगे तो यहाँ जो P आ जाएगा, P इज प्योर सोडियम। ठीक है, सो प्योर सोडियम जो आएगा वो प्योर सोडियम अपने पास कितना आ जाएगा, तो भैया बहुत लोगों ने तो मुझे आंसर भेज दिया है, दैट इज 150 ग्राम। ठीक है, अब ये देख के लगता होगा इस टॉपिक का क्या ही यूज है, क्या करेंगे इस टॉपिक का, अब देखते हैं इसका क्या यूज हो सकता है। ठीक है, कुछ तो यूज होगा ही होगा। चलो, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये कैसे यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले पूछे गए थे, इसमें गोल्ड की प्योरिटी की भी बात की गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ गोल्ड की प्योरिटी की भी बात कर देता हूँ, हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैसे बताते हैं, तो देखो उसको बताने का तरीका क्या होता है। ठीक है, प्योरिटी परसेंट इक्वल्स टू होता है कैरेट, गोल्ड कितना कैरेट का है, कैरेट डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये गोल्ड की प्योरिटी परसेंटेज के बताने का तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ कि अगर अपने पास 18 कैरेट का गोल्ड है, मान लो 18 कैरेट का गोल्ड है, तो प्योरिटी परसेंट मेरे पास कितना होगा, सो मैं बोलूंगा 18 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करो तो दैट विल बी 75%। क्या कहने का मतलब है, मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम की ज्वेलरी लोगे 18 कैरेट का, तो उसमें 75 ग्राम ही क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा, 25 ग्राम कुछ वेस्ट मटेरियल रहेगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखने वाली बात है। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। जो लोग नोट डाउन करें, नोट डाउन करो इसको फटाफट से। डन है, चलो ठीक है। तो आई गेस सबने नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर जो लोग पीडीएफ से लिखते हैं पीडीएफ से लिख लेना। नेक्स्ट आते हैं अपन, इस क्वेश्चन को देखो, आसान सा क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करो। तो इसको फटाक से सॉल्व करके मुझे मैसेज भेजो क्या होगा आंसर। बोलता है कि 80% प्योर सैंपल ऑफ मार्बल हैज 1.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट मास ऑफ सैंपल। 1.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बोला है, मतलब क्या है कि प्योर का मास आपको बता देगा, उसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, टोटल मास सैंपल का कितना लिया होगा। जल्दी करो, पिछले वाले में प्योर निकालना था, इसमें प्योर दिया है, टोटल निकालना है। गुड शनि, बस फॉर्मूले में पुट करना है यार, फॉर्मूले में पुट करो, खटाक से आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं है। सौरभ गलत है, रौनक गलत है। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला और एरर्स होने लगे। अमृत गलत है, हर्ष सही है, तो सॉरी अमृत सही है, किसका गलत है यार, अमृत सही है, उसके ऊपर कोई था गलत है। हर्ष सही है, आयुष सही है, मानस गलत है। सौरभ सही है, आसान सा क्वेश्चन है यार, ये सॉल्व होना चाहिए। ये तो बस सीधे फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करो फटाफट से।
रौनक सही है, श्रेयान सही है, चलो ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसने बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट 1.6 ग्राम है। हमको ये समझ आ गया कि जो प्योर चीज है उसमें, जो प्योर सब्सटेंस है वो कितना है अपने पास, 1.6 ग्राम, जो हमको एक्चुअल में चाहिए। ठीक है, पूरा मास सैंपल का कितना होगा हमसे पूछा है। ठीक है, 80% दिया था उसने कि भैया 80% उसमें प्योर सब्सटेंस है। फॉर्मूला लगाते हैं प्योरिटी परसेंटेज का। तो प्योरिटी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था भैया, प्योर अपॉन टोटल, ये लिया था ना, प्योर लिया था, एक्चुअल लिखा है, प्योर लिखा है। ठीक है, एक्चुअल भी लिखते हैं, प्योर भी लिखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट भी लिख सकते हो, प्योर अमाउंट भी लिख सकते हो। सो प्योर अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो प्योर अपने को कितना दिया, नहीं अपने को प्योर पता है। ठीक है, पर प्योर ये परसेंटेज भी पता है 80, सो 80% प्योर कितना दिया है 1.6। टोटल का मास नहीं पता, x मान लिया, मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इधर मल्टीप्लाई करो, इधर डिवाइड करो, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 ग्राम। ठीक है, सो 2 ग्राम के सैंपल में अगर 80% प्योर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें कितना रहेगा, 1.6 ग्राम। ये किसका सैंपल लिया था, मार्बल का लिया था, और मार्बल में लगभग ये कहानी होती है। ठीक है, चलो अब इसका एप्लीकेशन कैसे जरा देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान सा है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बोलता क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 ग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। क्या कहता है ये, पहले तो समझो। बोलता क्या है कि 95% प्योर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट किया है तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला है। कितना लाइमस्टोन लिया था, 200 kg लिया था। बताओ हमको ये लाइम कितना मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, समझो इस चीज को, ये क्वेश्चन को। बोलता है कि CaCO3 है, इसको हीट किया है, तो हीट करने पे हमको मिलता है CaO प्लस O2। ठीक है, सॉरी CO2 क्या लिख दिया, प्लस CO2। बोलता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया था ये 200 kg लिया है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये 200 kg प्योर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ये 200 kg ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट है जिसमें 95% ही एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट है। मतलब 200 kg कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, 200 kg इसने लाइमस्टोन लिया है। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट कितना है उस 200 kg में, उसको यहाँ पुट करो, फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर इसके मोल्स से इसके मोल्स निकालो और फिर इसके मास निकालो। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ करना फटाफट से। और जिसको समझ नहीं आया क्या करना है तो पूछ लो। पहले कैल्शियम कार्बोनेट प्योर कितना है ये निकालो, 200 kg में प्योर कितना होगा, और फिर जाके फॉर्मूला लगाना। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है पर अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। गुड सनी, वेरी गुड। अंशु वेरी गुड, रौनक वेरी गुड।
आदित्य कैलकुलेशन गलत किए हो बेटा, कहीं पे गलत है। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दो यहाँ पे। पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है कितना। सो हम एक्चुअल अमाउंट देखते हैं या प्योर अमाउंट, जो बोलना चाहते हो बोल लो, ठीक है। सो हम ये पहले देखें। सो हमारे पास जो परसेंटेज प्योरिटी है, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू क्या होता है। सो अभी अब की बार मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल, एक्चुअल के टर्म में, ठीक है। सो एक्चुअल बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल या पी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्योर बाय टोटल। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो हमारे पास कितना दिया हुआ है प्योरिटी परसेंटेज, दैट इज 95%। सो 95% अगर ये है अपने पास, तो मुझे देखना पड़ेगा प्योर कितना होगा। टोटल मास मुझे बोला है कि भैया ये 200 kg है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करने पे जो पी आ रहा है प्योर, मेरे पास जो अपने पास प्योर जो आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कितना आ जा रहा है, तो दैट इज 190 kg। चलो भैया, सो यहाँ पे ये कितना आ गया। सो इसको एक लाइन बनाता हूँ। सो दिस इज 190 kg, 190 kg। अच्छा केजी है, तो जिन लोगों ने केजी में सॉल्व कर लिया होगा ना, तो आंसर भी केजी में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली मोल्स किस में होता है बेटा, ग्राम लेना होता है, तो हम ग्राम लेके चलेंगे। लास्ट में फिर केजी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लेके चलेंगे ग्राम, ठीक है। सो ये मास हो गया, मोल्स लिखते हैं। सो मोल्स को डिनोट किया था एन से, अभी तक यूज नहीं किया था बट अब यूज कर रहा हूँ, और लिखवा भी दूंगा बाद में कि मोल्स को डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। सो 190 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम में करने के लिए, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना हो गया भैया, 100, ठीक है। चलो इसके मोल्स पता, तो इसके मोल्स कितने आएंगे, देखो ये 1:1 है, मतलब 1 मोल के लिए ये 1 मोल ही बनता है, ठीक है। सो जितने मोल अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट, उतने ही मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यूनिटरी मेथड भी लगा के देख सकते हो। तो ये भी इसके मोल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे, सो ये आ रहे हैं 1900। 100 और 1000 कैंसिल हुआ तो 10, यहाँ पे 1900। सो इसके भी मोल्स कितने आ जाएंगे, 1900। फिर इसका मास कितना आएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, तो 1900 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलर मास होता है 56। मोलर मास इसका देखो 56 होगा। जिसको नहीं याद है वो यहाँ बता रहा हूँ, कैल्शियम इज 40, 10⁻³ क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मोल्स निकालने के लिए हम हमेशा ग्राम लेते हैं बाबू, केजी नहीं लेते, इसलिए हमने लिखा, ठीक है। ये ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए लिखा, ठीक है। चलो सो कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, ठीक है। सो इनको ऐड किया तो दैट इज 56। तो यहाँ 56 से मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास 106.4। तो यहाँ मास इसका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आएगा 106,400, इतना आएगा। फिर इसको ये चूंकि ग्राम में होगा, हमको इसको केजी में करना पड़ेगा। सो 106.4 kg, क्योंकि ग्राम से केजी में करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। डन है। किसी को इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया हमको इसमें तकलीफ है, समझ नहीं आया है, ये जादू हो गया है, चलेगा क्या? कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ हो गया है? डन है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है और अच्छा क्वेश्चन है। होमवर्क है, ले लो, घर पे करना। होमवर्क है, आराम से घर पे करना, कोई जल्दी नहीं है इसको यहाँ करने की, ठीक है। डन है, इसको लिख लो, तो जो लिख रहे हैं लिख लो, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से घर पे करना। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
लिख लिया? चलो ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज परसेंटेज यील्ड। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लो, आराम से घर पे करना, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये सब तो क्लास नोट्स में रहेगा ना? हाँ रहेगा, सब में, सारे नोट्स में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज यील्ड। ठीक है, अब ये यील्ड क्या चीज है? देखो, यील्ड और प्योरिटी दोनों एक ही तरह की चीज है, एक तरह की है, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। अब ये कैसे एक तरह की और इनका मीनिंग अलग अलग क्या है? देखो, प्योरिटी जो था ना, वो मेनली रिएक्टेंट्स के लिए डिफाइन था, कि कोई रिएक्टेंट जो अगर आप ले रहे हो तो उस रिएक्टेंट में हमेशा पूरे तरीके से जो एक्चुअल रिएक्टेंट होता है वो नहीं रहता, उसमें कुछ उसमें इम्प्योरिटीज भी रहती है। सो उन इम्प्योरिटीज को हटा के हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्योर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम पहले यूज करते थे, दैट इज प्योरिटी। यील्ड क्या चीज है? यील्ड समझते हैं। मैं भिंडी वाला एग्जांपल वापस से लेके आता हूँ कि भिंडी, मान लो मैंने लिया कि मैं 2 किलो भिंडी खरीद के लेके आया, चलो उसमें से कुछ वेस्ट निकल गया, फिर मैं उसकी सब्जी बनाने जा रहा हूँ। सो 2 किलो भिंडी में क्या क्या कुछ वेस्ट निकल गया, मान लो कि 100 ग्राम वेस्ट निकल गया। ठीक है, तो 500 ग्राम निकल गया, थोड़ा ज्यादा आसान कैलकुलेशन है, 500 ग्राम मान लो वेस्ट निकल गया। सो 1500 ग्राम की सब्जी बनाने जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, सब्जी बनने के बाद जो मैं निकालूंगा, मैं कढ़ाई से, कुकर से, जहां से भी निकालूंगा, क्या मैं पूरी सब्जी निकाल लूंगा? वहां से नहीं निकाल सकता। मुझे पता है कि सब्जी बनाते हुए भी कुछ सब्जी वेस्ट होगी। चलो ठीक है, छोटे अमाउंट में तो उतना पता नहीं चलता, शादी ब्याह में जाके देखोगे तो कितना तो होते हैं ना, जब सब्जी बना रहे होते हैं ना, तो उसमें कढ़ाई से या जो भी सामान है जहां भी बन रहा होता है उससे बाहर निकल जाता है, बाहर गिर जाता है। सो एक्चुअल में जो हमें फाइनल अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो भी उतना नहीं मिलता जितना हम एक्सपेक्ट करते थे, जितना हम उम्मीद करते थे, उससे कुछ कम मिलता है। कैलकुलेशन, अब देखो इस चीज को समझो, कैलकुलेशन जब थियोरेटिकली किए तो वो एक्सपेक्टेड था कि यार 2 किलो में इतना सब्जी मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली उससे कम मिल रहा है। तो कैलकुलेशन से जो निकलेगा वो थियोरेटिकल निकलेगा, और जो एक्चुअल में मिल रहा है वो प्रैक्टिकल होगा। तो परसेंटेज यील्ड क्या कहता है? परसेंटेज यील्ड कहता है कि भैया ये क्या है, तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल अमाउंट जो भी प्रोडक्ट का आपके पास है ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड या थियोरेटिकल अमाउंट, एक्सपेक्टेड या थियोरेटिकल, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड बोला या थियोरेटिकली को बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है। थियोरेटिकल का मतलब क्या हुआ? जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो थियोरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम वैसी ही कहानी है जैसा हमारे पास परसेंटेज यील्ड का हुआ करता था। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया इसका। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है, इसके लिए बहुत ज्यादा अपने पास टाइम नहीं बचा हुआ है, 15 होने को है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रोक दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला था रिवीजन के लिए, बट अब रिवीजन के लिए भी टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, सो एनीवेज अगले क्लास में मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगले क्लास में स्टार्ट जब करेंगे तो पहले आधा घंटा रिवीजन करेंगे। ठीक है, जितना भी अभी तक पढ़े हैं इसको छोड़ के जितना भी हमने पढ़ा है पहले आधा घंटा रिवीजन करेंगे और फिर जाके अपन आगे की क्लास करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में आई प्रॉमिस कि पहले रिवीजन करेंगे। आज तो टाइम नहीं कर पाया, सो सॉरी फॉर दैट, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलेगा? ओके, एंड आपका होमवर्क मैंने बता दिया। आपका होमवर्क है मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1। इस फॉर्मूले को अगले क्लास में डिस्कस करते हुए आगे कहानी पे बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आज की सभा को हम विराम लगाते हैं, और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी आज की सभा समाप्त है। जिसको जाना है वो जा सकता है। सर वो जो कल का एक होमवर्क था, हर्ष, गुड, अच्छा याद दिलाया। चलो ठीक है, तो एक होमवर्क है, होमवर्क डिस्कस करते हैं। हाँ चलो, ये होमवर्क अपने पास था जो कल दिया था मैंने। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो है इसको बैलेंस करना, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करके नहीं दिया है। बोला है कितने मोल्स O2 लिबरेट होंगे अगर 1 मोल CrO3 लिया,
ये 1 मोल रहेगा तो ये कितना मोल बनेगा, बस बैलेंस करना अपना मेन चैलेंजिंग काम है। चलो मुझे फटाफट से जिन लोगों ने बैलेंस कर लिया मुझे इसका आंसर बताओ कि बैलेंस करने के बाद आंसर क्या आया, जल्दी से मुझे आंसर भेजो। फॉर्मेट आपको पता है, ऐसे समझ लो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, तो बस आपको ए बी सी डी कॉमा मतलब आंसर लिख के भेज देना, 2 4 5 6 जो भी आपका बैलेंसिंग के बाद आया भेजो फटाफट से। तो मुझे बैलेंस करने के बाद क्या आया है? गुड सनी, बहुत लोगों ने तो इसको किया ही नहीं है। चलो ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं इसको लेके स्टार्ट करता हूँ। क्रोमियम 2 है, 2 लगा लिया। सल्फेट पूरा देखो, सल्फर 3 है, सल्फर को ले लो, सल्फर 3 है, सो यहाँ 3 लगा लिया सल्फर। अच्छा सल्फर के साथ वाला ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस हो गया, 4 × 3 12, 4 × 3 12, मतलब सल्फर के साथ का ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। चलो अब बैलेंस करते हैं अपन हाइड्रोजन को। एलिमेंट को मैंने बोला है सबसे लास्ट में बैलेंस करने के लिए, तो इस ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको जैसे मन वैसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना है भैया, 6 है, तो यहाँ 3 लगा लिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने पास बचा हुआ कितना था, तो देखो यहाँ से तो 12 आ रहा था, 4 × 3 12 और ये 3 × 2 6, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन यहाँ थे। यहाँ पे तो अपने को 12 आ गए हैं और 3 यहाँ पे हमको ऑक्सीजन दिख रहा है, 3 × 1 दैट इज 3, सो 12 3 15 15 ऑक्सीजन अपने पास हो चुके हैं। स्टिल अपने पास कितने कम हो रहे हैं भैया, 3, सो हमारे पास O2 कितना लगाना पड़ेगा, तो O2 के लिए हमको लगाना पड़ेगा 3/2। किसी को इस बैलेंसिंग में तकलीफ है तो हैंड रेज करके बता दो, कोई जिसको बैलेंसिंग में तकलीफ है तो हैंड रेज करके बता दो। अब क्या करना है, अब तो काम ही बन गया। क्या है भैया, CrO3, हर्ष हो जाएगा क्या अब, ये 2 ये और सर ये हो जाए 3/2, ठीक है, ये कितना दिया है 1, तो बोला ये x बताओ कितना होगा, दैट इज 3/4। 2 के लिए 1.5, 1 के लिए कितना, 1.5 का आधा, दैट इज 0.75। आंसर कुछ नहीं है, आंसर कौन सा होगा, ठीक है, चलेगा क्या? यस चलिए, और किसी को किसी क्वेश्चन में या कोई चीज जिसमें तकलीफ हो, कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन? सर अभी चैप्टर में ऑन एन एवरेज